नमस्कार। आज की डिजिटल दुनिया भाई बहुत तेजी से बदल रही है ना? तो सवाल यह है कि 2026 में हम खुद को ऑनलाइन सेफ कैसे रख सकते हैं। चलिए इसी पर आज बात करते हैं। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आपके बॉस का फोन आता है, आवाज बिल्कुल वही, और वो कहते हैं कि अर्जेंटली कुछ पैसे ट्रांसफर कर दो। आप कर भी देते हैं। बाद में पता चलता है कि वो तो आपके बॉस थे ही नहीं, वो एक एआई जनरेटेड आवाज थी। जी हां, आज की डिजिटल सिक्योरिटी की दुनिया में ये सब हो रहा है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि हमलावर दिमागी खेल कैसे खेलते हैं, फिर देखेंगे कि ऑनलाइन झूठ कैसे फैलता है और हमारे पास क्या तकनीकी कवच हैं। इसके बाद एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक होने का क्या मतलब है, और आखिर में भविष्य के खतरों और नए कानूनों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, हमलावर के मनोवैज्ञानिक दांवपेच। देखिए, ये जो साइबर अटैक होते हैं ना, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा इंसानी दिमाग का खेल है। और इसी दिमागी खेल को एक फैंसी नाम दिया गया है, सोशल इंजीनियरिंग। सीधी सी भाषा में कहें तो ये लोगों को बातों में फंसाकर, उनकी भावनाओं से खेलकर उनसे खुफिया जानकारी निकलवाने की एक कला है। मतलब ये कोई टेक्निकल हैकिंग नहीं, बल्कि एक तरह की दिमागी बाजीगरी है। अच्छा, तो ये करते कैसे हैं? इनके कई तरीके हैं। सबसे कॉमन है फिशिंग, मतलब बैंक या किसी सरकारी दफ्तर के नाम से नकली ईमेल भेजना। फिर आता है प्रीटेक्स्टिंग, जहां कोई आईटी सपोर्ट वाला बनकर आपसे बात करेगा। या फिर बेटिंग, मतलब फ्री आईफोन का लालच देकर फंसाना। और अब तो सबसे खतरनाक डीप फेक का जमाना है, जिसमें एआई आपकी आवाज या चेहरे की नकल करके किसी से भी अर्जेंट काम करवा सकता है। तो सवाल उठता है कि भाई इन सबसे बचे कैसे? देखिए, कुछ बेसिक नियम हैं जिन्हें गांठ बांध लेना चाहिए। पहली बात, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले 10 बार सोचें। दूसरी, अपना पासवर्ड या ओटीपी ये तो किसी के साथ शेयर करना ही नहीं है, चाहे कोई भी हो। और तीसरी, सबसे जरूरी, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसे एमएफए कहते हैं, उसे हर जगह ऑन कर लीजिए। समझिए, ये आपके डिजिटल घर पर एक एक्स्ट्रा ताला लगाने जैसा है। अच्छा, ये तो हुई एक एक इंसान को फंसाने की बात। पर यही दिमागी खेल जब बहुत बड़े लेवल पर खेला जाता है तो उसे कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन। चलिए अब इस डिजिटल जाल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। और ये आंकड़ा जरा ध्यान से देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। 2026 तक दुनिया की 86% आबादी गलत सूचना यानी मिस इन्फॉर्मेशन के संपर्क में आ चुकी होगी। 86%, मतलब हम में से लगभग हर कोई। या ना, दो शब्दों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक है मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब जब कोई गलती से अनजाने में कोई गलत खबर शेयर कर दे। और दूसरा है डिसइन्फॉर्मेशन, जहां जानबूझकर एक एजेंडे के तहत झूठ फैलाया जाता है। और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो फिर करें क्या? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल मेथड है, सिफ्ट। SIFT। एस मतलब स्टॉप, यानी कोई भी सनसनीखेज खबर देकर तुरंत शेयर करने से पहले रुकें। आई मतलब इन्वेस्टिगेट, यानी पता लगाएं कि ये खबर आ कहां से रही है, सोर्स क्या है। एफ मतलब फाइंड, यानी दूसरी भरोसेमंद वेबसाइट्स पर भी उस खबर को ढूंढें। और टी मतलब ट्रेस, यानी किसी फोटो या कोड के असली कॉन्टेक्स्ट क्या है ये पता करें। बस ये 4 कदम और आप इस जाल में फंसने से बच सकते हैं। और भारत में ये चुनौती और भी बड़ी हो जाती है जब हम ये आंकड़ा देखते हैं। हमारे देश में सिर्फ 38% घर ही डिजिटल रूप से साक्षर हैं। और जब साक्षरता इतनी कम हो तो आप समझ सकते हैं कि गलत सूचना को जंगल की आग की तरह फैलने में कितनी आसानी होती है। तो हमने इंसानी पहलू और दिमागी खेल की बात तो कर ली। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, हमारे उस तकनीकी सुरक्षा कवच की जो हमें इन खतरों से बचाता है। और इस कवच की जो बुनियाद है वो है एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन सुनने में भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये आपकी जानकारी को एक सीक्रेट कोड में बदल देता है, एक ऐसी भाषा में जिसे सिर्फ वही पढ़ सकता है जिसके पास सही चाबी हो। मोटे तौर पर यह 2 तरह का होता है। एक है सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, जहां लॉक करने और अनलॉक करने के लिए एक ही चाबी इस्तेमाल होती है। और दूसरा है एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। यह ज्यादा सेफ माना जाता है क्योंकि इसमें लॉक करने के लिए एक पब्लिक की होती है जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसे खोलने के लिए एक प्राइवेट की होती है जो सिर्फ आपके पास होती है। चलिए अब बात करते हैं उस डिवाइस की जो हर वक्त हमारे साथ रहता है, हमारा मोबाइल फोन। इसे सेफ रखने के लिए कुछ आदतें बना लीजिए, जैसे हमेशा बायोमेट्रिक्स यानी फिंगरप्रिंट या फेस आईडी और एक मजबूत पासवर्ड यूज करें। सभी जरूरी ऐप्स पर 2FA ऑन रखें।
अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप्स हमेशा अपडेटेड रखें। और हाँ, पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग तो भूलकर भी ना करें, और अगर करना ही पड़े तो वीपीएन का इस्तेमाल जरूर करें। अब देखिए, सिर्फ टेक्नोलॉजी और टूल्स से काम नहीं चलेगा। ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित रहने का एक बड़ा हिस्सा ये भी है कि हम एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बने। तो इसका मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। जैसे असल दुनिया में हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य होते हैं, वैसे ही डिजिटल दुनिया में भी हैं। हमें इंटरनेट एक्सेस का, अपनी प्राइवेसी का अधिकार है, लेकिन साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम ऑनलाइन सही बर्ताव करें, किसी का कंटेंट ना चुराएं, और सबसे ज़रूरी, कुछ भी शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई ज़रूर जांच लें। और भारत में तो डिजिटल एक्सेस के अधिकार को कितनी अहमियत दी गई है, ये इस बात से पता चलता है। 2025 के एक कोर्ट के फैसले में कहा गया कि ये अब आर्टिकल 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का ही एक हिस्सा है। मतलब इंटरनेट अब कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक बुनियादी ज़रूरत बन चुका है। अच्छा, अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। भविष्य में क्या होने वाला है? साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में कौन से नए खतरे हमारा इंतजार कर रहे हैं, और उनसे निपटने के लिए क्या तैयारी हो रही है? ये नंबर ये आपको बताएगा कि खतरा कितना बड़ा और कितना रियल है। 2026 में भारत की कंपनियों और संगठनों पर हर रोज औसतन 7 लाख साइबर अटैक्स हो रहे हैं। 7 लाख हर रोज। ये एक तरह की न रुकने वाली डिजिटल लड़ाई है। और अब भविष्य का एक और बड़ा खतरा सुनिए। इसे कहते हैं हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर। मतलब हैकर्स आज आपके एन्क्रिप्टेड यानी कोडेड डेटा को चुरा कर रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि आज से कुछ साल बाद जब पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर आ जाएंगे तो वो इस कोड को तोड़ लेंगे। सोचे कितनी लंबी प्लानिंग है ये। लेकिन ऐसे नहीं है कि सिर्फ खतरे बढ़ रहे हैं, इनसे निपटने के लिए कानून भी मजबूत हो रहे हैं। भारत का डीपीडीपी एक्ट अब डेटा ब्रीच पर 250 करोड़ तक का जुर्माना लगा सकता है। आईटी एक्ट में हैकिंग और पहचान की चोरी पर सजा और सख्त कर दी गई है। डीप फेक फैलाना अब एक अलग से अपराध है। और सबसे जरूरी, किसी भी साइबर अटैक की खबर 6 घंटे के अंदर सरकार को देना अब जरूरी हो गया है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी किसी के साथ कोई फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड हो जाए तो फौरन हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर जाकर रिपोर्ट करें। इसमें जितनी जल्दी एक्शन लिया जाए उतना अच्छा होता है। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब एआई हकीकत की इतनी हूबहू नकल करने लगेगा तो हम भरोसा किस पर करेंगे? क्या असली है और क्या नकली, ये तय कैसे होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य में हम सबको मिलकर खोजना होगा।